ग्रास फैमिली की या पोएसी या ग्रैमनी फैमिली की। यहाँ पर आपको ये फोटोग्राफ दिख रहे हैं। आप इन फोटोग्राफ से कुछ अंदाजा लगा रहे हैं, और नहीं लग रहा है तो कोई, ये फोटोग्राफ देखिए, गेहूं, चावल, बाजरा, जई, मक्का। और इसके आगे ये फोटोग्राफ देखिए, ये सब के सब ग्रास फैमिली के हैं, फैमिली ग्रैमनी के हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में हम फैमिली पोएसी के जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं उनको देखेंगे। और अभी हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि मोनोकोट्स के क्या कैरेक्टर हैं, यानी कि मोनोकोट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें या किस तरह से आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले कि जो मोनोकोट्स हैं वो हर्बेशियस होते हैं, एनुअल या पेरिनियल। मेजोरिटी में एनुअल्स हैं, यानी कि एक ही सीजन में अपना जीवन कंप्लीट कर लेते हैं। एडवेंटिशियस रूट और स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल। एडवेंटिशियस रूट आपको बाहर से दिखाई देती है, और स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल जब आप स्टेम का सेक्शन काटेंगे तो आपको नजर आएगा। याद रहे कि ये दोनों कैरेक्टर बेंथम एंड हुकर ने काम में लिए थे अपने वर्गीकरण में। लीव्स हैं वो लंबी होती हैं और सिलेंडर होती हैं, जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन यानी कि समानांतर शिरा विन्यास अगेन बेंथम हुकर के द्वारा काम में लिया गया लक्षण है। इसके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि 3-3 की संख्या होती है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो डाइकोट के अंदर हमने कैलिक्स और कोरोला की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने का मतलब है कि वहां पे हम कहते हैं कि कैलिक्स हरे रंग का होता है और कोरोला कलर्ड होते हैं, हरे रंग के अलावा कोई भी कलर होगा। यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। कलर्ड हैं तो इसे पेटेलोइड कहते हैं, और ये 3 की संख्या में 3 या 6। और जो ग्रासेज और सेज और रसेस हैं उसमें पेरियंथ में भी रेड्यूस्ड और एब्सेंट है। आगे हम देखेंगे ये पेरियंथ का जो रिडक्शन है वो इस फैमिली का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इस फैमिली का मतलब यहाँ हम मोनोकोट की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर हैं कि डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, यानी कि जिसको अपन सिंपली स्टेम में गांठ कहते हैं। यानी कि आपने गन्ने का स्टेम देखा होगा, और गन्ने के जो स्टेम है, गन्ने के अंदर बहुत सारी गांठें होती हैं। तो जो गांठ है वो नोड है, और 2 गांठ के बीच का इंटरनोड होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है पुष्पक्रम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इसका फेमस है। स्पाइक भी मिलता है मगर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इसका स्पेसिफाइड है। पेरियंथ है वो हाईली मॉडिफाइड होते हैं, और इनका लोडिक्यूल्स कहा जाता है। स्टिग्मा बाइफिड होता है और फिदरी स्टिग्मा होता है, जो इसी फैमिली का खास कैरेक्टर है। और कैरियोप्सिस फ्रूट केवल इसी में मिलता है। ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं। मुख्य लक्षणों में 2 हेडिंग हम ले रहे हैं। एक वेजिटेटिव लक्षण, यानी कि स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, रूट्स का हम ले रहे हैं। दूसरा हम रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, जिसमें हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, पेरियंथ की बात करेंगे, एंड्रोसियम की और गायनोसियम की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन प्लांट में ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ये है कि इस फैमिली के प्लांट हैं वो मेजोरिटी में कल्टीवेटेड हैं, और फसल के रूप में खाद्यान्न के लिए उगाए जाते हैं। सीरियल क्रॉप फैमिली भी इसको कहा जाता है। इसके साथ ही ये टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जमीन पे उगने वाले, यानी कि एक्वेटिक बहुत कम है, और एनुअल हर्ब हैं ये। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टिपिकल मोनोकोट हैं ये, यानी कि जब आप मोनोकोट की बात करेंगे तो आप ये समझिए कि उसमें पोएसी के कैरेक्टर की ही आप बात कर रहे हैं। स्टेम की हम बात करें तो स्टेम इरेक्ट होता है। आपने देखा होगा बाजरे का प्लांट देखा होगा, गेहूं को देखा होगा, आप देखते हैं उसमें इरेक्ट होते हैं। हर्बेशियस, यानी कि मैंने बता रखा है हर्बेशियस किसको कहते हैं।
बहुत ही सॉफ्ट होता है, हरे रंग का स्टेम होता है। नोड और इंटरनोड एकदम स्पष्ट होते हैं और ब्रांचेस जो हैं वो मिलती है। और कई बार ब्रांचेस जो एक आधार से होती हैं, ब्रांचिंग फ्रॉम द बेस, दैट इज टिलरिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अनब्रांच्ड भी होते हैं। पत्तियां सिंपल हैं, एंटायर मार्जिन है। बाजरे की पत्ती, मक्का की पत्ती आपने देखी है, पैरेलल वेनेशन। और इम्पोर्टेंट बात कि एक्यूट एपेक्स होता है, यानी कि इनका जो आखिरी किनारा हमेशा तीखा होता है, तीखे को एक्यूट कहते हैं। लीफ बेस की हम बात करें तो लीफ बेस जो सीथ होती है और मेम्ब्रेनस लिग्यूल मिलता है। और sheath and membranous ligule is present at the junction of leaf sheath and leaf blade. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ पोएसी या ग्रेमनी। और इससे पहले जो हम अब तक बात की दैट वाज वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रेमनी की हमने बात की। अब आ गए हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स रिप्रोडक्टिव सेक्शन में, यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ पोएसी की हम बात कर रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस, जैसा हमने कहा कि ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मिलता है और पेनिकल भी मिलता है, बट इसका जो मेन कैरेक्टर है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। फ्लावर्स में है ब्रैक्ट मिलता है, सेसाइल होते हैं ये, जाइगोमॉर्फिक हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। और दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि बाइसेक्सुअल की बात करें तो चावल जो है वो बाइसेक्सुअल है और मक्का जो है वो यूनिसेक्सुअल है। इट इज इनकम्प्लीट एंड हाइपोगाइनस। फ्लोवर लाइज इन बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर पेलिया। जी हाँ, याद रखिएगा, पेलिया वर्ड पे हम आगे समझाऊंगा पेलिया क्या होता है। अब बारी आ गई पेरियन, रिप्रेजेंटेड बाय टू ब्रॉड थिक एंड फ्लैशी लोडिक्यूल्स। पेरियंथ का मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पेरियंथ, या हमने कहा कि मोनोकोट के अंदर ट्राइमेरस कंडीशन मिलती है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि दो हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाई लेवल में रिडक्शन हुआ है या हाई मॉडिफिकेशन हुआ है। एंड्रोशियम 3 होते हैं या 6, यानी कि स्टेमन 3 और 6। बार्ले, मेज, व्हीट, इनमें 3 होते हैं। राइस में देखेंगे तो 6 मिलेंगे आपको। और सारे पॉलीएंड्रस हैं, यानी कि स्टेमन बिल्कुल फ्री रहते हैं। फिलामेंट लंबा है। और एंथर जो है, यहाँ पे खास सिचुएशन मिलती है, आप ध्यान से लिख लीजिए जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं। एंथर्स जो है वो बाइलोब्ड होते हैं और डोर्सी फिक्स्ड होते हैं जब ये यंग होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये वर्सेटाइल होते हैं। आगे हम बात करेंगे। और अब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और आपके किसी दोस्त को शेयर भी कर दें, तो वो भी आपके जैसे इसको देख सकता है और पढ़ सकता है। इसके बाद गाइनोसियम। गाइनोसियम जो है वो मोनोकार्पिलरी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड द ओवरी इज सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी के साथ यूनिलोक्युलर विद ए सिंगल बेसल ओव्यूल। यहाँ पर ध्यान दें कि जो बच्चे आई मीन अगर आप बीएससी के हैं तब तो ठीक है, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसके सिंगल बेसल ओव्यूल के बारे में। बाइफिड स्टिग्मा है और जो कि फिदरी है। इसका फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस होता है। आप लोग एमएससी में हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसके फ्रूट पे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ते हैं डिटेल में। और ये आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें देखिए कि जो सबसे पहला जो डायग्राम है वो स्पाइक को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि
जो मैंने वर्ड काम में लिया था ग्लूम, आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। रेकिला वर्ड भी आपको डायग्राम से नजर आ रहा है, यानी कि जो मैन एक्सिस जो है। और इंडिविजुअल फ्लोरेट्स की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि हरे रंग में दो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज लेमा एंड पेलिया। और देख रहे हैं लेमा का एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको ऑन कहते हैं, AWN ऑन। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन इज द एक्सटेंशन ऑफ लेमा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि लोडिक्यूल्स रेड कलर में मैंने दिखाए हैं। दो बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर हैं और आपको दिख रहे हैं लोडिक्यूल्स। ओवरी बहुत स्पष्ट नजर आ रही है। एंथर आप देख पा रहे हैं। फिलामेंट आपको लॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो इट्स अबाउट डिटेल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट। यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लावरिंग यूनिट के बारे में, यानी कि स्पाइकलेट के एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से, इसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। रेकिला यानी कि एक्सिस है, फर्स्ट एम्प्टी ग्लूम आपको दिख रहा है और सेकंड एम्प्टी ग्लूम भी आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया, यानी कि दो ये स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने सुपीरियर और इंफीरियर पेलिया कहते हैं। और जो इंफीरियर है वो फर्टाइल ग्लूम कहते हैं। अभी थोड़े देर पहले डायग्राम में हमने इसको ग्लूम कहा था। फिर आप एंड्रोसियम दिख रहे हैं और लोडिक्यूल्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। ऊपर आप हिद्रिस्टिग्मा देख पा रहे हैं और गाइनोसियम आपको एकदम साफ नजर आ रहा है। एग्लेट जो है वो एक रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि रेसिमोस में जब मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि इसका जो मैन एक्सिस इलोंगेटेड हो गया। प्रत्येक पार्ट को आप अलग अलग करेंगे, लैब में या कहीं पर भी पेट्री प्लेट में करेंगे या किसी व्हाइट पेपर पे करेंगे, तो ऐसा ऐसा सीन आपको नजर आता है। इसलिए मैंने इस डायग्राम को रखा है, क्योंकि हमारे आसपास कॉमन मिलता है। और इसका जो बीच का जो डायग्राम आप देखिए, दिस इज द कैरी ऑफ ए सिंगल ग्रेन। एक सिंपल ड्राई फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट सिंपल टाइप का फ्रूट है और सिंपल में ड्राई टाइप का फ्रूट है। इंडाइसेंट होता है, यानी कि कभी फटता नहीं है। और पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट इज इनसेपरेबली फ्यूज्ड विद द सीड कोट। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पेरिकार्प जो है वो सीड कोट के साथ फ्यूज होती है। या बाजरे के दाने को हम ग्रेन कहते हैं, वो असल में, यानी कि बीज कहते हैं, असल में वो फ्रूट होता है। द ग्रेन ऑफ दीज प्लांट आर नॉट सीड्स बट इन रियलिटी द फ्रूट। की रिजेम्बलेंस किससे है, यानी कि किससे इसका दोस्ताना व्यवहार है, तो इसकी सबसे नजदीकी फैमिली साइप्रेसी है। और साइप्रेसी में साइप्रस इरिया डचावड़ी जिसको बोलते हैं, वो प्लांट आता है। और इसमें मोटे तौर पे चार डिफरेंस मेजोरिटी माने गए हैं। लीफ सीथ का, जॉइंटेड एंड अनजॉइंटेड स्टेम का, सिंगल ब्रैक्ट लेमा एंड पेलिया का, और सीड कोट का। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइप्रेसी इसकी एलाइड फैमिली है। हाँ, आपका इस फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले 3 फैमिलीज के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रननकुलेसी के, एस्ट्रेसी के, एम्बेलीफेरी के। उनके क्वेश्चन भी हैं तो आप पुट अप कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिले जो आपको मिलना चाहिए। जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।